अभी मीडिया में आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी G7 के बारे में, हिरोशिमा के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बारे में कि वो हिरोशिमा में G7 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए हैं। और बहुत से मीडिया चैनल्स ने इस बात को भी रिपोर्ट करा कि किस तरह से जापान के अंदर रोबोटिक्स जो है वो एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। बात सुनने और देखने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि फगवाड़ा के GNA यूनिवर्सिटी के ऑटोमेशन सेंटर में जापानीज फानुक सेंटर की स्थापना हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना, जापान की सबसे बेहतरीन कंपनी, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी मानी जाती फानुक के सेंटर की स्थापना GNA यूनिवर्सिटी फगवाड़ा में हो चुकी है। और मैं अभी यहाँ पर उसी सेंटर में मौजूद हूं जहां पर फानुक CNC सिमुलेटर्स लगे हुए हैं और बिल्कुल यहां पर वो पूरी तरह से चालू हैं और काम कर रहे हैं। और इनसे जो डिजाइन हो रहे हैं वो प्रोडक्ट्स, वो भी मेरे हाथ में हैं। है ना अजब की बात कि हम जिस टेक्निक को ढूंढने के लिए जापान जा रहे हैं, जापान ने फगवाड़ा को चुनते हुए GNA यूनिवर्सिटी में अपना सेंटर खोल दिया है। तो आइए बात करते हैं GNA यूनिवर्सिटी के फानुक सेंटर में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के साथ, जो टेक्निकली और प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली ये शिक्षा हासिल कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? राजवीर। राजवीर, क्या कर रही हैं आप फानुक सेंटर के अंदर? हम CNC इसमें मशीनिंग करते हैं। CNC के साथ जो भी हम फिर प्रोडक्ट बनाते हैं वो पहले इसमें हम सिमुलेट कर लेते हैं। ये सिमुलेशन क्या होती है? चेक कर लेते हैं कि वो उसकी डायमेंशन, उसका जो टर्निंग कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। राजवीर, आप कहाँ से हैं? होशियारपुर। तो होशियारपुर की राजवीर हमें यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकली, देखिए माउस पे उसका हाथ है और वो सिमुलेशन कर रही है फानुक सेंटर के अंदर। तो इसी तरह हम एक और छात्र से बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अश्मित सिंह। अश्मित जी, कहाँ से हैं? मैं भी होशियारपुर से। एक बड़ी अजीब बात है और बड़ी दिलचस्प बात है कि ज्यादातर जो छात्र हैं वो फगवाड़ा और होशियारपुर से हैं। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर मैं चैम्फरिंग एंड कॉर्नरिंग कर रहा हूँ, कॉर्नर बना रहा हूँ। चैम्फरिंग? हाँ जी सर। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, किसी ज़माने में चैम्फरिंग एक मैनुअल जॉब हुआ करती थी, लेकिन आज ये डिजिटल हो गई है। तो फानुक सेंटर के सिमुलेशन के अंदर आप इसको किस तरह से करते हैं, ज़रा करके दिखाएं। हम सर पहले कोड बना लेते हैं, जैसे हम पूरा कोड बनाते हैं। ये कोड अभी बन रहा है, तो जब ये कोड बन जाएगा तो ये यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं और फिर जैसे प्रोग्राम चलता है और हम सिमुलेशन पे चला देते हैं इसको। जी ठीक है। इसी तरह हमारे साथ एक और छात्र हैं, एक होनहार छात्र जो फानुक सेंटर में हैं। जी, आपका क्या नाम है? सर प्रभजोत सिंह। प्रभजीत जी, कहाँ से हैं? सर मैं होशियारपुर से। एक और होशियारपुर का छात्र है, तो क्या सीख रहे हैं? सर यहाँ से VM मिलिंग कर रहे हैं सर। हम किसी पार्ट है, हमें जॉब है, उसको कटिंग कर रहे हैं सर। कि G कोड हम यूज़ कर रहे हैं इसको कटिंग करने के लिए। टूल के सर ऑपरेशन सभी हो रहा है। तो ये मिलिंग, मॉडर्न मिलिंग हम कहेंगे कि एक जो टेक्निकल डिजिटल मिलिंग प्रोसेस को आप कर रहे हैं। जी सर। एक और छात्र है हमारे साथ। आप कहाँ से हैं? होशियारपुर से सर। एक और होशियारपुर से छात्र है। तो क्या आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? सर इसमें मिलिंग हो रही है, प्रोग्राम हम रन करके। प्रोग्राम मिलिंग कर रहे हैं। पैटर्न के सर हम ऐसे बनाकर फिर रन करते हैं इसको। क्या आपको पता था कि GNA के अंदर फानुक सेंटर, जो जापान का बेहतरीन कंपनियों में से आता है, उसकी स्थापना हुई है? यस सर। तो ये आपका कौन सा साल है यहाँ पे? ये 3rd ईयर है। 3rd ईयर है। यस सर। तो क्या एज मिला आपको यहाँ पे आके? हमें ऑटोमेशन के कई तरीके पता करें और हमने फानुक का और रोबोटिक कंट्रोल का भी हमने बहुत कुछ सीखा, ऑटोमेशन का भी। तो क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं इस युवा पीढ़ी के साथ कि आने वाले समय के अंदर लोग भारत में फगवाड़ा में रोबोट्स को देखने के लिए आएंगे? होपफुली दैट्स द वर्ड व्हिच मेक्स अ की रोल। एक और छात्र है हमारे साथ। yes, आपका नाम? सर आकाश कुमार। आकाश कुमार, कहाँ से हैं? सर मैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। पंजाब से हजारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश से छात्र हैं। तो आप क्या डिजाइन कर रहे हैं फानुक सेंटर? सर ये स्पिंडल है और ये हम इसमें थ्रेडिंग कर रहे हैं और ये इसके प्रोग्राम है। यहाँ मैं आपको पॉज करके दिखाता हूँ। ये जो थ्रेडिंग दिख रही है आपके लाइंस, इनको थ्रेडिंग कहते हैं। और ये हमारे जो सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, इसको हम ये स्पिंडल कहते हैं। ये जो आप थ्रेडिंग कर रही है BSF या BSFW है, कौन सी है ये? सर ये BSF है। BSF है। यस। तो ये सीधी वाली थ्रेडिंग है या उल्टी थ्रेडिंग है ये वाली? सर ये सीधी वाली थ्रेडिंग है। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पहले यहाँ से स्टार्ट होकर फिर एंड तक जाती है। ओके। और इसी तरह एक और छात्रा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो अभी रोबोटिक आर्म, अगर मैं हूँ तो शायद उसको डिजाइन करी। आपका नाम? अनमोल जखू। आप कहाँ से हैं? फगवाड़ा से। फगवाड़ा की छात्रा हैं। तो ये क्या आप डिजाइन कर रहे हैं? ये एक पिक एंड प्लेस रोबोट है जो कि कन्वेयर बेल्ट से एक ऑब्जेक्ट को पिक करके दूसरे कन्वेयर बेल्ट पे पास करा और ऐसे ही ये सारे ऑब्जेक्ट्स को पिक एंड प्लेस करेगा कन्वेयर बेल्ट के थ्रू।
मैं पंजाब केसरी और जगबानी के पाठकों को बताना चाहूँगा कि BMW और ऑडी के जो कार सेक्शंस हैं उसके अंदर रोबोटिक आर्म का बहुत व्यापक स्तर पर इसकी यूसेज होती है। और आज जो मॉडर्न कॉरपोरेट बड़ी कंपनियां हैं उसके अंदर रोबोटिक आर्म एक बहुत आम शब्द है, लेकिन फगवाड़ा में अभी जो युवा वर्ग है वो रोबोटिक आर्म की टेक्निक के साथ पूरी तरह से अपने आप को परिचित कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो GNA यूनिवर्सिटी ने हासिल की है। तो अभी इस रोबोटिक आर्म में आप क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं? सर करंटली यही हो रहा है कि इसके ग्रिपर्स जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करें, उस ग्रिपर्स में चेंजेस लाए जा रहे हैं कि वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की तरह कैसे वर्क करें, तो ये सारे वर्क हो रहे हैं। तो ये 24 घंटे काम कर सकता है। यस सर, उसकी है इतनी कि वो 24 आवर्स वर्क कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे फानुक सेंटर में अपने फाजिल दोस्त डॉक्टर CR त्रिपाठी से। डॉक्टर साहब, आपसे पहले भी मुलाकात हुई। जी सर। आप तो कमाल कर रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस तरह से आपने ये पूरा फानुक सेंटर यहाँ पे स्थापना कर दी है। इसके इतने कंट्रोल्स हैं, अभी इसके बारे में आप हमें बताएंगे। जो सिमुलेटर्स आप लेकर आए हैं इसकी क्या कॉस्ट है और ये इसमें क्या विशेषता रहती है जो छात्र वर्ग यहाँ पे आके सीख सकता है? सर आपको अभी फानुक जो कंपनी है ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड का है। अगर फानुक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने इधर ओपन किए हुए फॉर दैट सिमुलेटर CNC मिलिंग एंड CNC टार्निंग, इन दो मशीन हमने भी कमर्शियल मशीन भी लिए हुए जो डाई मोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग करेगा इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री में जो डाई मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग होगा वो रियल लाइफ ये बच्चे के अंदर में वो नॉलेज होना चाहिए। इसी वजह से हमने क्या किया, दोनों सिमुलेटर रखे, उसके साथ CNC सिमुलेटर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवाए। तो बच्चे ने अपने ऊपर जो देखे हुए NX लैब सीमेंस PLM जो दुनिया का सबसे इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग लैब इंस्टॉल किया हुआ है, उधर से बच्चे ने जब वो प्रोग्राम बना लेते हैं डाई मोल्ड का, वो प्रोग्राम इधर ट्रांसफर करवा के इसका सिमुलेटर के अंदर में वर्चुअली टेस्ट होता है। वर्चुअली टेस्ट होने के बाद जब CNC मशीन में जाता है, CNC मशीन के अंदर में सेम कीबोर्ड है जैसे कीबोर्ड इधर सिमुलेटर में लगा हुआ है। तो बच्चा यहाँ से ऑपरेटिंग सारा कुछ सीख लेता है। इमरजेंसी स्टॉप कब करना, कितना फीड रखना, कितना स्पीड रखना, कितना डेप्थ ऑफ कट रखना, कौन सी टूल सिलेक्ट करना, टूल सिलेक्ट करते टाइम मशीनिंग होते टाइम में कौन से एक्सीडेंट हो सकता है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, एवरीथिंग जैसे मशीन के सामने खड़े होकर बच्चा सीखता है वो सारा कुछ यहाँ पे सीख लेगा। मतलब जो हम सुनते थे CNC और VMC मशीन्स के अंदर जो XY टेबल है वो यहीं पर वो सीख कर जाता है। सारा कुछ यहाँ पर है। उसका पूरा टोटल जो कंट्रोल पैनल बोर्ड है ना, ये उठा के यहाँ पे रखा हुआ है। कंट्रोल पैनल बोर्ड के अंदर जितना भी फंक्शन है, सारा फंक्शन है, एवरीथिंग यहाँ पे लर्न कर जाएगा। लर्न करने के बाद जो मशीन साइड हम जाएंगे, वो मशीन साइड में क्या होता है 85% और 90% बच्चे के अंदर में कन्विडेंस हो जाता है जो कि मेरा प्रोग्राम करेक्ट है। इसमें जो कोडिंग सिस्टम G कोड एंड M कोड एज पर दैट लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज हो गया फानो हो गया, सिनोमोरिक हो गया, हिडन एंड कंट्रोल सिस्टम, डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट कंट्री के लिए यूज होता है। वो सारा लैंग्वेज इन्होंने कन्वर्ट करके सेम लैंग्वेज उधर सेंड कर देंगे। तो CNC मशीन के अंदर में जो ऑपरेटर खड़ा होकर, जो मशीनिस्ट खड़ा होकर काम करता है, तो इनके साथ उनका कोई भी विदाउट एनी हेडेक, विदाउट एनी डाउट वो मशीनिंग होता रहेगा। तो विदाउट एनी हेडेक, विदाउट एनी प्रॉब्लम यहाँ पे जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करके जाएंगे वो जॉब रेडी होंगे। आज के युग के जो छात्र हैं वो टेक्निक के साथ खेलते हैं और जापान का ये फानुक सेंटर जो यहाँ पे स्थापित हुआ है, और ये फगवाड़ा के लिए गर्व की बात है कि GNA यूनिवर्सिटी के ऑटोमेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर इसकी स्थापना हो चुकी है और रेगुलर स्टडीज़ यहाँ पर चल रही हैं। तो जो छात्र ऑटोमेशन की दुनिया में बेहतरीन एज के साथ अपने आप को लेटेस्ट टेक्निक के साथ शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं वो यहाँ पर आकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फगवाड़ा से विक्रम जलोटा, पंजाब केसरी, जगबानी TV के लिए। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।